गरासिया जनजाति। आपको भील जनजाति पढ़ा दी गई है। आज अपन टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो गरासिया जनजाति पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो जनजाति है, हाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, ठीक है, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन जनजाति है उसका नाम तो आपको पता है, कौन सी है? भील है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो मीणा जनजाति है, और मीणा जनजाति के बाद में सेकंड नंबर पर भील जनजाति आती है, और थर्ड नंबर की यदि हम बात करें, नहीं प्रश्न खत्म थोड़ी हो गए भाई, थर्ड नंबर की यदि हम बात करें तो गरासिया जनजाति आती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? तो आप लिखोगे राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। एक तो ये प्रश्न इसका बन सकता है कि राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, उत्पत्ति किसके अनुसार उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्पत्ति के लिए एक वर्ड माना जाता है गवास। उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं कि गवास शब्द से हुई है, और गवास को सर्वेंट कहा जाता है, यानी नौकर, और ये कहा था टोड के अनुसार। ये बात जो अपन पढ़ रहे हैं वो कर्नल जेम्स टोड जो है राजस्थान इतिहास के पिता, उनके अनुसार कहा गया। ये इनका मूल जो प्रदेश है वो भाखर क्षेत्र है। अगर प्रदेश आपसे पूछ ले मूल प्रदेश तो आप कहोगे भाखर क्षेत्र है, भाखर क्षेत्र आप कह सकते हो। और साथ में जिला आपको पता है सिरोही जिला है, जिला सिरोही है। और लेकिन सिरोही जिला में भी अगर तहसील पूछ ले स्पेसिक तो पिंडवाड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि साहब पिंडवाड़ा तहसील में है, पिंडवाड़ा तहसील। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगा। भाकर क्षेत्र का नाम दे सकते हो। और सिरोही के साथ साथ ये उदयपुर में और पाली के कुछ हिस्सों में भी ये जनजातियाँ देखने को मिलती है, लेकिन मूलतः जो नाम आता है वो सिरोही का आता है। इसमें दो प्रकार के भील होते हैं, एक तो दो प्रकार के गरासिया होते हैं, एक तो भील गरासिया और एक गमेती गरासिया। अगर इनके प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो भील गरासिया, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कौन होते हैं, और दूसरे होते हैं गमेती गरासिया, गमेती गरासिया। क्लियर हो गया होगा? दो प्रकार के इनके प्रकार बताए गए हैं, दो वर्ग बताए गए हैं, जिसमें एक भील गरासिया और दूसरा गमेती गरासिया। सर्वाधिक यदि अपन बात करें तो सिरोही जिले में, सर्वाधिक कहाँ है? तो आप कहोगे सिरोही जिले में। और वैसे सिरोही के अलावा अन्य कौन कौन से ज़िले में है? तो आप कहोगे उदयपुर और पाली ज़िले में। क्लियर है भाई? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे की गरासिया जनजाति की अपन बात करते हैं। जल्दी बताइए भाई, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, हो गया। मनोज शर्मा, वंश भास्कर कौन सी भाषा में है? तो हिंदी में ही तो है ना, वंश भास्कर तो हिंदी में ही है। ठीक है, आगे चले। आगे इसमें देखना है आपको गरासिया जनजाति के विशेष। गरासिया जनजाति के बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं, और विशेष बात अपन गरासिया जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी बात विशेष है तो देखिएगा। पहली अपन बात करते हैं गरासिया जनजाति की कि इनकी पवित्र झील कौन सी है। ठीक है, फिर पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है,
पवित्र झील कौन सी है, इनका मुखिया क्या कहलाता है, या पंचायत का मुखिया की कह दो। जो पवित्र झील है ना उसका नाम तो है नक्की झील। ऐसी मान्यता है, किंवदंती है कि देवताओं ने अपनी नाखूनों से इस झील को बनाया था। और इनके जो मुखिया है उसको कहते हैं सैलोत। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, सैलोत का प्रश्न इतनी बार एग्जाम में आ चुका, अनलिमिटेड बार। इनका जो मृत्यु भोज है उसको मेक या कांदिया कहते हैं, ये प्रश्न भी आ चुका। मृत्यु जो भोज है उसको या तो मेक कहते हैं या उसको कांदिया कहते हैं, कांदिया। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मृत्यु भोज को मेक या कांदिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको हुर्रे के नाम से जानते हैं। मृत्यु के बाद स्मारक, और उस स्मारक को कहते हैं हुर्रे। इनकी एक संस्था भी है, वो भी अपन बात करेंगे। सामूहिक जो कृषि है उसको हारी बावरी कहा जाता है। पिंगल में है, डिंगल में नहीं है, पिंगल में है। आप शैली कहो तो भाषा क्यों कह रहे हो। वंश भास्कर पिंगल में है, डिंगल में नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा, आप शैली का प्रश्न पूछो। वो 1% वाला मैं बता दूंगा। वन आवरण अलग है, वन क्षेत्र अलग है और 1% अलग है। तीनों के उत्तर ही अलग अलग आते हैं। इनकी जो मनोज जी अब तो क्लियर कर तो दिया। सामूहिक कृषि को हारी भावरी कहते हैं। यहाँ तो ध्यान दो आप, सामूहिक कृषि उसका नाम है हारी भावरी। अच्छा, एक सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था, और उस सहकारी संस्था को कहते हैं हेलरू। क्या कहा जाता है सहकारी संस्था को? हेलरू के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार प्रश्न आया है। इनका सबसे बड़ा जो मेला लगता है सियाओं का गैर मेला, गौर मेला। मेलों की यदि अपन बात करें मेला, तो इनके मेलों की अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो लगता है सियाओं का गौर मेला सिरोही में, और एक मणखारो का मेला। ये दो मेले इनके प्रसिद्ध है भैया, अभी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कोठी भंडेरी बिल्कुल ठीक है। यश चौधरी आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है। अच्छा, दापा मूल्य चुकाया जाता है जिसको वधु मूल्य कहते हैं। एक टर्म्स होता है इनके दापा, और दापा का मतलब होता है वधु मूल्य। वधु मूल्य चुकाया जाता है। वधु का जो मूल्य होता है उसको दापा कहते हैं। बावरी बावजी का एक मेला लगता है, भाकर बावजी का। भाकर बावजी का एक मेला लगता है, बावजी का मेला। ये गरासियों का आदि पुरुष है, गरासियों का आदि पुरुष भाकर बावजी। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक भी? अच्छा, इनमें प्रचलित विवाह कौन कौन से हैं तो मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आगे अपन को स्लाइड नहीं लेनी पड़े। प्रचलित विवाह, प्रचलित विवाह कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रचलित विवाह में आपको ध्यान रखना है, एक तो इनके जो विवाह होता है उसका नाम है जी मोर बंदिया विवाह। मोर बंदिया विवाह कौन सा विवाह होता है? मोर बंदिया विवाह। इनके आपको नाम ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। एक मेलबो विवाह होता है, हाँ प्रेम विवाह ही हैं, अधिकतर प्रेम विवाह ही होते हैं इनके। मेलबो होता है, खेवना होता है। मेलबो विवाह, खेवना विवाह, और एक प्रेम विवाह भी है साथ में, आप लिख सकते हो प्रेम विवाह, ठीक है। ये सारे इनके विवाह है।
एक ताड़ना होता है और एक पहरावना होता है। तावना, ताड़ना भी कहीं कहीं देखने को मिलता है या तावना मिल जाए, और एक पहरावना। तो ये सारे विवाह जो है वो बिलों के हैं। हाँ, पहरावना जो विवाह होता है वो 7 फेरे लेकर किए जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गरासिया जनजाति के बारे में सब कुछ समझ आ गया। एक बार और पुनः समझा देता हूँ, देख लेना। तो देखिए, गरासिया जनजाति राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, जिसको सर्वेंट कहा जाता है, यानी नौकर कहा जाता है, टोड के अनुसार है। मूल प्रदेश की बात करें तो भाकर क्षेत्र होगा, सिरोही जिला होगा। सिरोही के अलावा उदयपुर पाली के कुछ हिस्सों में भी ये मिलती है। मूलतः सर्वाधिक पिंडवाड़ा तहसील सिरोही जिले में। भीलों के 2 प्रकार है, गरासियों के 2 प्रकार है, भील गरासिया और गमेती गरासिया। सर्वाधिक सिरोही जिले में। आगे अपन बात करें गरासिया जनजाति जो है उनकी पवित्र जो झील की अगर अपन बात करेंगे तो पवित्र जो झील है नक्की झील है। मुखिया जो है सैलोत है। मृत्यु भोज को मेक या कांदिया कहते हैं। मृत्यु के बाद बने स्मारक को हुर्रे कहते हैं। सामूहिक कृषि को हारी भावरी कहते हैं। सहकारी संस्था का नाम हेलेरू है। मेला जो है सियाओं का गौर मेला और मणखारो मेला है। दापा एक प्रथा है जो वधु मूल्य है। भाखर बाबूजी का मेला लगता है, गरासियों का आदि पुरुष है। प्रचलित विवाह जो है मोरबंदिया, मेलबो, खेवणो, प्रेम विवाह, ताड़ना, तावना या पहरावना। क्लियर है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।